नमस्कार। आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवानी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। 4 तारीख को जो धरना हुआ था उसके ऊपर एक कम्युनिकेशन भेजा है मिस्टर JN शुक्ला जी ने प्रयागराज से। वो आपको बता देता हूँ। यह युद्ध के पहले का युद्धाभ्यास था। खराब मौसम की स्थिति के बावजूद धरने में शामिल होने वाले सभी नेतृत्वजन और प्रतिभागियों को बधाई। यह बड़े उद्देश्य को लेकर छोटा सा प्रयास था। हमें यह जानकर खुशी हुई कि यह धरना देश भर के उत्पीड़ित, उपेक्षित और शोषित बैंक पेंशनर्स की आवाज़ बन गया। आइए हम अपनी ताकत को और मजबूत करने और आने वाले दिनों में और अधिक ताकत के साथ प्रतिरोध का संकल्प लें। 4 फरवरी को जंतर मंतर पर जो धरना हुआ उसे एक बड़ी लड़ाई के पहले का युद्धाभ्यास कहा जा सकता है। यह शानदार, भव्य और अतुलनीय था। यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था और न ही इसका कोई तत्कालिक परिणाम निकलना था। इसका उद्देश्य IBA UFU प्रबंधन साठगांठ और उनकी सातिराना हरकतों को उजागर करना था, जिसने पिछले 30 वर्षों से पेंशनर्स के हितों को बाधित कर रखा है। इसका उद्देश्य पेंशनरों के मुद्दे पर सरकारी हस्तक्षेप और विचार और समाधान की मांग करना था। जो हकीकत अभी गर्भ में है उसे हम सब जानते हैं। वर्तमान में अनुग्रह राशि एक वास्तविकता है जिसकी रूपरेखा अभी तक स्पष्ट नहीं है। हकीकत की बात करने का मतलब प्रचार करना नहीं है। हकीकत हकीकत है। अनुग्रह राशि वास्तविकता है। बेहतर होगा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे बकवास ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के सदस्यों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग अनुग्रह राशि को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कई बार स्पष्ट किया है कि अनुग्रह राशि चाहे जो भी हो, यह पेंशनर्स को का अधिकार नहीं है। पेंशन पुनरीक्षण पेंशनर्स का अधिकार है। IBA इस तरह से खुश करने की कोशिश कर सकता है या हल्फनामा दे सकता है कि पेंशन संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है या पेंशन एक वित्त पोषित योजना है और केंद्रीय पेंशन की तरह नहीं है, लेकिन इससे वास्तविकता छिपने वाली नहीं है। पेंशन नियमों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि पेंशन सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली एक मुफ्त राशि है और इसे आगे संशोधित नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह से केंद्रीय पेंशन नियमों के आधार पर मिलने वाली पेंशन है, जो पहले रिजर्व बैंक में आती थी और वहां से औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हुए पेंशन समझौते के जरिए सार्वजनिक बैंकों में आती थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेंशन अपडेशन सहित सभी शर्तें RBI की तर्ज पर होंगी। पेंशन लागू करते समय इसका अक्षरशः अनुपालन किया गया है और चूंकि पेंशन अपडेशन RBI में किया गया है, इसलिए अन्य बैंक पेंशनर्स को पेंशन का अधिकार है। एक कोर्ट केस का इस्तेमाल सनसनी फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यह प्रचारित किया जा रहा है कि उक्त मुकदमे के कारण 12वें द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं। बैंक कर्मियों को भ्रमित करने के लिए स्टे शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है। हालांकि किसी भी कोर्ट ने सेटलमेंट पर कोई स्टे नहीं दिया है। बहुचर्चित मामले की खूबियों में जाने की बजाय यह समझना बेहतर होगा कि यह एक निजी शिकायत है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष है। मुकदमे की पोषणीयता और अदालत की आधिकारिकता को चुनौती देते हुए IBA प्रबंधन ने इसे धारा 482 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और मामले को रद्द करने का आग्रह किया है। जाहिर है, जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट का निपटारा नहीं कर देता, मजिस्ट्रियल कोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। समझौते में देरी का कारण काम वृद्धि को लेकर आंतरिक गतिरोध है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
आसन लोकसभा चुनाव और चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना के मद्देनजर जल्द ही समझौता संपन्न होगा। प्रयागवाणी 5/2/2024 ये था उनका। धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन सभी साथियों को। जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो।